नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। लगातार ट्रेनों के परिचालन को लेकर सरकार फैसला लेती रही है और एक बार फिर से कुछ नया गाइडलाइन जारी हो गया है। आपको पता है कि देश में फिलहाल श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं और साथ ही साथ राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से देश के अलग अलग 15 शहरों के लिए चलाई गई है। इसी बीच अब एक बार फिर से गाइडलाइन जारी किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। अवधि बढ़ा दी गई है, 31 मई तक पूरा देश लॉकडाउन है। ऐसे में तमाम गाइडलाइन जारी होते रहे हैं। एक बार फिर से गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुआ है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गाइडलाइन में आप देखेंगे कि रेलवे से संबंधित बातें इसमें कही गई हैं। इसमें जो 7 बड़े फैसले लिए गए हैं, 7 बड़ी बातें कही गई हैं, वो भी हम आपको बता दें। पहला फैसला है, गृह मंत्रालय से परामर्श के बाद ही रेल मंत्रालय श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के आवागमन की अनुमति देगा। जो पहले इसमें कहा जा रहा था कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें तमाम वो आवेदन के अनुसार वहाँ पर निर्धारित की जाती थी, तो अब इसमें आ गया है कि परामर्श के बाद, गृह मंत्रालय से परामर्श लेने के बाद ही अब रेल मंत्रालय श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की आवागमन की अनुमति देगा। साथ ही साथ आप देखेंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर प्रवासी मजदूरों को भेजने, प्राप्त, रिसीव करने की आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। नोडल अधिकारी पहले भी जो हैं वो बनाए गए थे, उसके बाद फिर से इस पर चर्चा की गई है। ट्रेन शेड्यूल के बारे में रेलवे की ओर से जानकारी दी जाएगी। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बातचीत के बाद स्टेशन पर ठहरने और गंतव्य स्थल तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया जाएगा। इसके अलावा ट्रेन की सूची, ट्रेन टिकट की बुकिंग, ट्रेन शेड्यूल और गंतव्य स्थल सहित ट्रेन की लिस्ट को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के आधार पर अंतिम रूप दिया जाएगा। रेल मंत्रालय ही इसके बारे में जानकारी साझा करेगा। यात्रियों के प्रवेश और आवाजाही के लिए प्रोटोकॉल, कोचों में प्रदान की जाने वाली सेवाएं और टिकटों की बुकिंग के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बातचीत के बाद ही रेलवे इसकी जानकारी देगा। सभी यात्रियों की जांच यानी स्क्रीनिंग अनिवार्य है और जांच के बाद ही यात्री को ट्रेन पर चढ़ने की अनुमति दी जाएगी। बोर्डिंग और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद यात्रा करने वाले यात्रियों को स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की ओर से इसकी सुविधा निर्धारित की जाएगी। तो तमाम बातें ये कही गई हैं जो नया गाइडलाइन जारी किया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। आपको बता दें कि देश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है कोरोना वायरस को लेकर, जहां देश में 1,02,000 मामले अब तक हो चुके हैं। तो ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाई जाए। हालांकि इस लॉकडाउन में कुछ रियायत देने की बात कही गई है, जैसे कि 3 में कही गई थी। तो अब आने वाले वक्त में क्या कुछ और बड़े फैसले लिए जाते हैं, तमाम चीज़ों से हम आपको अपडेट कराएंगे। आप बने रहे हेडलाइंस बिहार के साथ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।